फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी रुक्मणी प्रकाशन बिहार सहायक सचिवालय वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 एवं एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का जीके जीएस का डिस्कशन कर चुके हैं। यदि बिहार सहायक सचिवालय का मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि सत्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, यह भी कथन सत्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि गलत है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार होगा। सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, यह भी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो इंडो आर्यन भाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो कथक। कथक है जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम केरल का और कथकली भी केरल का है। शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा? तो वाराणसी को। चीनी विद्वान हेन सांग ने खाली स्थान में बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन किए थे? तो विजयवाड़ा में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे ह्वेनसांग, और वह भारत में 15 वर्षों तक रहे थे। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता। ह्वेनसांग को हर्षवर्धन ने राजकीय अतिथि का भी दर्जा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था और खिलाफत आंदोलन का शुरुआत 17 अक्टूबर 1919 को हुआ था, जो कि ध्यान में रखिएगा। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1 कैलोरी होता है, जो कि सत्य है। 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है, जो भी सत्य है। 1 कैलोरी में 4.184 जूल होता है, ये भी कथन सत्य है। कहता, फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण किए थे? तो 1539 में। शेरशाह ने 1539 में चौसा युद्ध में हुए हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण किए थे, जो कि ध्यान में रखिएगा। फरीद खान शेरशाह का बचपन का नाम है। द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की द्रविड़ शैली कहलाता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, जिसे हम लोग बेसर शैली के नाम से भी जाने जाते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो 66वां। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो 49 kg। क्वेश्चन नंबर 12
कहता दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था? तो 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी के संकेत रूप से नमक कानून भंग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिला अधिकारियों द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक मंच यानी एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया है? तो 500 पर। डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता है? तो रूस ने जीता है क्रोएशिया को हराकर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 21, कहता भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 में हुआ था असम के माकुम में। और एशिया का प्रथम तेल शोध कारखाना कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 28, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 324, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? तो नाइसी जनजाति। भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? तो जापान। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि कथन सत्य है। पंचेत बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हुआ था, जो कि गलत है। पंचेत बांध है जो दामोदर नदी पर है और ब्यास नदी पर पोंग बांध है, जो कि ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। कहता है किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार कर लिए थे पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 35, कहता टाइम पत्रिका का पहला महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो सिमोन बाइल्स को। सिंधु जल संधि जिस वर्ष पर खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे, उनमें से ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल के खाली स्थान का उपयोग कर सकता है। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और सिंधु नदी का पानी भारत है जो 20% उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, कहता पंचायती राज से संबंधित कथनों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, जो बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि गलत है। पंचायती राज का गठन 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को नहीं हुआ था, बल्कि 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, जो कि सत्य होगा। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नियमावली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान में रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि सत्य है। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू थे और मसौदा समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नियमावली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कहता
निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? तो ऋण की राशि को नहीं माना जाता है, बाकी सत्य है। राज्यसभा में सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, जो बताना है? भाग 9 के पंचायत को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि गलत है। 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भाग 9 को पंचायत को, जो कि ध्यान में रखिएगा। एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ये सभी यानी कि रासायनिक प्रवाह, ऊष्मीय प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह। विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो फैराडे ने। अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह केवल डीसी धारा द्वारा संपन्न हो सकता है। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह एक फार्मूला होता है, H बराबर I² होता है। इसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का जूल का नियम कहते हैं। और चुंबकीय प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम ओस्टेड ने बताए थे। तो वायु कोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं वायु कूपिकाएं। वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो उसमें क्या होता है? समान वेग से। सीवर पाइप बने होते हैं कास्ट आयरन के। कास्ट आयरन में 1.5 से लेकर 2.5% कार्बन होता है। कहता एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल होते हैं तो घर्षण बल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है आयाम। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है? तो लवण और जल देता है। कैप्साइनोडाइस, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो मिर्च में। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से। तथा परमाणु के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आयरन, कोबाल्ट और निकेल से। क्योंकि एक ही आवर्त में संक्रमण धातु है जिसके कारण परमाणु त्रिज्या ज़्यादा भिन्न नहीं होती है। कहता दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो सहजीवी कहलाते हैं। परजीवी जीव उसे कहते हैं जो एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? कवक, जीवाणु, वायरस। अमृतोपजीवी वैसे जीव आते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कहता नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 7। 6 किसका होता है? तो कार्बन का। 8 किसका परमाणु क्रमांक है? तो ऑक्सीजन का। और 5 होता है ब्रोन का। कहता एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय अब निर्मित दर्पण क्या होगा? तो इस तरह होगा, अंदर की ओर वक्रीय, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। राइट आंसर बी हो जाएगा। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है?
पक्सिनिया द्वारा। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है विटामिन सी। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, और विटामिन ए को रेटिनॉल, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारी यानी रतौंधी होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ध्यान में रखिएगा। स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पोर्सिलेन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि पोर्सिलेन एक ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। तपेनिक चलन क्या होता है? तो इसमें कणों की सूक्ष्म टुकड़ों और वस्तु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा आंतरिक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में विद्युत अपघटन के सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत किसी दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? तो वोल्टमीटर में धारा के प्रवेश और निर्गमन के लिए धातु में लगे दो चालक को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। बड़ी आर्द्र अवशोषित करती है। तो जल को। बड़ी आंत भोजन को शरीर से बाहर निकालती है जो पचता है नहीं, यानी अपच भोजन को। अब बड़ी आंत आहार नाल का अंतिम भाग होता है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होता है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सिक्कम, कोलन, अमलाशय में। ध्यान में रखिएगा। कहता गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण होता है लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो दाब हमेशा कम होते जाएगा नीचे से ऊपर जाने पर। पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन मिलता है प्लेनेरिया में। स्तनियों में मादा द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? टेस्ट्रोजेन के कारण। एक दूरी है तो दूरी हमेशा क्या होता है? तो सदैव धनात्मक होता है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता नीलगिरी तहर क्या है? तो एक बकरी है। क्वेश्चन नंबर 114 कहता भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितने व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 124 कहता हड़प्पा सभ्यता के लोग खाली स्थान थे तो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, और पार्श्वनाथ 23वें थे, अजीतनाथ दूसरे थे। ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। आकाशगंगा के निर्माता की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो निहारिका कहते हैं। उत्तर रामचरितम निम्न में से किसकी रचना है? तो भवभूति की। शूद्रक की प्रसिद्ध पुस्तक क्या? तो मृच्छकटिकम। याद रखिएगा। अभिशाख दत्त का प्रसिद्ध बुक है मुद्रा राक्षस, जो कि ध्यान में रखिएगा। आभास की स्वप्न व शब्दता। स्वप्न
वासव दत्ता नाम का पुस्तक है जो भाषण ने रचना किए थे। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जापान की मुद्रा येन होता है जो सत्य है। ब्राज़ील का रियाल होता है ये भी कथन सुमेलित है। चीन की मुद्रा युआन होता है ये भी कथन सत्य है। इजराइल की मुद्रा डॉलर होता है जो कि गलत है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल होता है, ध्यान में रखिए क्या होता है? न्यू शेकेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 100 कहता हाइड्रोपोनिक संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हैं। कहता प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्धशीर कस्टरजी थे। और अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन थे? तो एस.जेड. कासिम थे। भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में शुरू किए थे। अब भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम से 1983 में स्थापना किए जो अब की नष्ट हो गए हैं। और दूसरा मैत्री है जो 1989 में भारतीय शोध केंद्र स्थापित किए। और तीसरा अनुसंधान केंद्र जो भारतीय है जो 2012 में स्थापित हुआ है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जी.एस. सिरोही है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है। कहता भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो झारखंड में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को वीरता या शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है। अब मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक का भाग 4 में है और नागरिकता का भाग 2 में है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है? तो पुडुचेरी की। उस भारतीय का नाम बताए जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया कविता को। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शहनाई के लिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का। जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो महबूबा मुफ्ती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।